आज मैं एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है उसमें मैं एडीएक्स के साथ मिक्स करके एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताऊंगा जो कि आपके ट्रेड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल स्विंग ट्रेडिंग एफएनओ पे। एज यू ऑल नो, हम बहुत जल्दी फ्यूचर एंड ऑप्शन सीरीज के साथ आ रहे हैं, सो जस्ट वेट एंड सब्सक्राइब। तो चलते हैं आज के वीडियो पे। आज हम बात करने वाले हैं फ्रेंड एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ज़बरदस्त इंडिकेटर के बारे में, जिसका नाम है एडीएक्स इंडिकेटर। ये जो इंडिकेटर है फ्रेंड, ये ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताता है। ये नहीं बताएगा कि बाय करो या सेल करो, ये आपके ट्रेंड के स्ट्रेंथ को बताएगा। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग मार्केट में ट्रेंड को पकड़ना चाहते हैं, सभी को ट्रेंड को पकड़ना है। अगर आप ट्रेंड के साथ ट्रेड करेंगे तो आपको श्योरिटी होती है कि हाँ, आप प्रॉफिट लेके ही निकलोगे। लेकिन इस ट्रेंड को कोई समझ नहीं पाता है, लोग गलत टाइम पे एंट्री ले लेते हैं और लॉस करा बैठते हैं। तो आज मैं जिस इंडिकेटर के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, एडीएक्स के बारे में, ये आपको बताएगा कि ट्रेंड की स्ट्रेंथ क्या है, अभी ट्रेंड आप किस हिसाब से चल रहा है, उसके बारे में ये इंडिकेटर आपको बताएगा। और मैं बताऊंगा कि आप इसके कैसे अपने चार्ट पे इम्प्लीमेंट करेंगे और यूज़ करेंगे। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे इंडिकेटर हैं, आपने देखा होगा ज़ेरोधा में हज़ारों इंडिकेटर हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ उन्हीं इंडिकेटर्स के बारे में बताता हूँ जो कि बहुत सटीक और अच्छे होते हैं और जिन्हें मैं अपने ट्रेड सेटअप में यूज़ करता हूँ। मैं आगे चल के आपको अपना पूरा ट्रेड सेटअप भी दिखाऊंगा कि मैं कैसे एक चार्ट पे सेटअप बना के बैठता हूँ। तो उसके लिए लेकिन पहले ज़रूरी है कि मैं अलग अलग करके आपको सभी जो चीज़ें हैं उसके बारे में जानकारी दे दूं। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे फ्रेंड्स एडीएक्स इंडिकेटर के बारे में और उसे चार्ट पे कैसे इंप्लीमेंट करेंगे और अपने ट्रेड में यूज़ करेंगे। सो चलते हैं अपने वीडियो पे। ये हम आ चुके हैं फ्रेंड्स अपने ज़ेरोधा काइट के चार्ट पे। रिलायंस का मैंने चार्ट लगाया हुआ है, 5 मिनट चार्ट लगाया। 5 मिनट इसलिए लगाया मैंने क्योंकि अभी मैं इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से आपको दिखा रहा हूँ। बाकी आप इसे किसी भी पर्सपेक्टिव से यूज़ कर सकते हैं, इवन फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, बीटीएसटी, एनीथिंग। ये हर चीज़ में आपको बहुत ही अच्छे से उसकी स्ट्रेंथ को पता कर सकता है। तो पहले ये दिखाते हैं कि इस इंडिकेटर को लगाएंगे कैसे। हम यहाँ स्टडीज़ में जाएंगे, इसमें सबसे ऊपर में ही आपको एडीएक्स डीएमएस दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा है तो आप यहाँ सिंपली टाइप कर सकते हैं, ये आपको एडीएक्स आ जाएगा। जब एडीएक्स आपके सामने आ गया, इसकी सेटिंग में आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करनी है, बस डन कर देना है। ये इंडिकेटर आप देख सकते हैं यहाँ पे लग चुका है एडीएक्स। एडीएक्स का फुल फॉर्म होता है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। इसे मैं थोड़ा लंबा कर लेता हूँ ताकि क्लियरली आपको दिख जाए। और जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, इस एडीएक्स में आपको 3 लाइनें दिख रही हैं। 3 लाइनों में ये जो ग्रीन लाइन है ये DI प्लस लाइन है और ये जो रेड लाइन है ये DI माइनस लाइन है, यानी कि डायरेक्शनल इंडेक्स पॉजिटिव एंड डायरेक्शनल इंडेक्स नेगेटिव। तो ये जो 2 लाइन है इसका आपको कोई खास महत्व नहीं है, आपको जो मतलब है वो इस लाइन से, ये जो आपको ब्लैक वाली लाइन दिख रही है इसे हम बोलते हैं ट्रेंड लाइन। ये ट्रेंड लाइन ही हमें बताती है कि ट्रेंड का क्या स्ट्रेंथ है। तो हमें जो मतलब है वो ज़्यादातर इस ट्रेंड लाइन से ही होगा। इसका भी कुछ यूज़ है वो मैं आपको बता दूंगा, बट इस ट्रेंड लाइन को आपको समझना है और इसी के बारे में आज आपको बताऊंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो ट्रेंड लाइन है, जब मैं इस पे कर्सर ला रहा हूँ तो आपको यहाँ पे पॉइंट दिख रहा होगा। जैसा कि अभी ये 34 दिख रहा है, नीचे कर रहा हूँ तो 25 दिख रहा है, और अभी एक करंट लाइव मार्केट में चल रहा है 30 पे। तो इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं इस ट्रेंड लाइन के, एक इसका न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। इस वैल्यू का क्या आधार है वो मैं आपको समझाता हूँ। तो आपको ये जो विंडो पे भी दिख रहा है फ्रेंड्स, इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें और आप इसे सेव रखें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक बार देख के सबको याद हो जाए। अगर आपको याद हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो एडीएक्स वैल्यू है ये उस ब्लैक ट्रेंड लाइन की वैल्यू है। तो जो उसके जो वैल्यू आ रहे थे वो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे कर्सर से कि उसके कुछ वैल्यूज़ आ रहे थे। तो उसके वैल्यू का क्या मतलब होता है वो आप यहाँ पे समझ लीजिए। उस ट्रेंड लाइन की वैल्यू का ट्रेंड स्ट्रेंथ से डायरेक्टली कनेक्शन है। अगर वैल्यू 0 से 25 तक रहती है तो ट्रेंड को हम एब्सेंट मानेंगे या फिर वीक मानेंगे, और एब्सेंट और वीक ट्रेंड में आपको एंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर आप एडीएक्स को यूज़ करोगे अपने चार्ट पे और सपोज़ आपको कोई इंडिकेटर के हिसाब से दिखा रहा है कि बाइंग सिग्नल है, या आपको लग रहा है कि हाँ इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए, लेकिन अगर आपको एडीएक्स बता रहा है कि नहीं इसमें ट्रेंड है ही नहीं, 0 से 25 के बीच में उसका ट्रेंड लाइन है, तो आप यहाँ ट्रेंड मत लो और आप उस ट्रेड में लॉस करने से बच सकते हो। अब हम आगे चलते हैं। अगर आपका एडीएक्स वैल्यू यानी कि ट्रेंड लाइन की वैल्यू 25 से 50 है
तो हम उस ट्रेंड को स्ट्रॉन्ग ट्रेंड मानते हैं, यानी कि एक अच्छा ट्रेंड बन रहा है, एक अच्छा बिल्डअप हो रहा है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ सिर्फ ट्रेंड की, इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ से बाइंग होने वाली या फिर सेलिंग होने वाली है। ट्रेंड किसी भी तरफ का हो सकता है, सेलिंग का भी बहुत तगड़ा ट्रेंड हो सकता है या फिर बाइंग का भी बहुत तगड़ा ट्रेंड हो सकता है। ये इंडिकेटर आपको सिर्फ ट्रेंड बताता है। तो इसके साथ जब भी आप यूज़ करेंगे तो किसी दूसरे इंडिकेटर को सब्स्टिट्यूट की तरह यूज़ करेंगे आप। जैसे कि मूविंग एवरेज को यूज़ कर सकते हैं, मैंने मूविंग एवरेज बताया, मैंने सुपर ट्रेंड बताया, आप उस दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। और भी अगर कोई इंडिकेटर है तो आप उसके साथ लगा के इसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि 25 से 50 का अगर ट्रेंड है तो वो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है। अगर 50 से 75 के बीच में वैल्यू है ट्रेंड लाइन की तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है। एंड जब 75 से 100 तक वैल्यू है तो एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड आता है। अब मैं आप यहाँ पे आपको एक बात क्लियर कर दूँ। आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि जब मैं देखूंगा कि 50 से 100 का ट्रेंड है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग, तब अगर मैं एंटर करूँगा तब तो ज़रूर कुछ ना कुछ मुझे यहाँ पे प्रॉफिट लेने के चांसेस हैं। लेकिन आपको यहाँ पे एक बात समझनी पड़ेगी कि जब कोई भी स्टॉक एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड तक पहुंच जाता है, इसका मतलब है कि उसने अपनी हद को टच कर लिया है। यहाँ से जाने के बाद अब वो और ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ से चांसेस होते हैं रिवर्सल होने के। यानी कि अगर कोई स्टॉक का आपको दिखा रहा है 75 से 100 के बीच में ट्रेंड लाइन आपको शो कर रहा है, अब वो चाहे ऊपर का हो या फिर नीचे का हो, वो वहाँ से रिवर्सल ही लेने वाला है। तो इस मेरे कहने का ये मतलब है कि जब भी ADX पे आप ट्रेंड लाइन को देखेंगे तो इतने स्ट्रॉन्ग वैल्यू में आप इंटर कभी ना करें, क्योंकि यहाँ से रिवर्सल के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंट्री पॉइंट हमें कहाँ बनानी है? स्ट्रॉन्ग ट्रेंड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में। ADX के बारे में मैं जानता हूँ फ्रेंड्स, आपने पहले भी देखा होगा या पढ़ा होगा, लेकिन इतने अच्छे से आपको कभी भी समझ में नहीं आया होगा। इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाई ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए ADX है क्या और कैसे हम यूज़ करेंगे। तो जब जो हमारा बाइंग का एरिया है वो इस स्ट्रॉन्ग ट्रेंड और वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में है, यानी कि 25-50 से लेके 50-75 के बीच में। यहीं जब हम खरीदारी करेंगे तब तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक का फासला तय करेंगे और ये प्रॉफिट ले सकते हैं। यहाँ पे तो फिर रिवर्सल हो जाएगा, आप ट्रेड में फंस जाओगे। तो आप ये समझ गए इस पॉइंट वैल्यू को। अब हम चलते हैं अपने चार्ट पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हम चार्ट पे आ गए हैं। इंट्राडे का चार्ट है, 5 मिनट के व्यू से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे। तो जैसे कि मैंने बताया, इस ट्रेंड लाइन की जो वैल्यू होती है उसे आप पे देखना है। और ये जो DI प्लस और DI माइनस की लाइन है, इसका क्या फंक्शन होता है बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि अगर ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर देती है तो फिर इसे एक बाय सिग्नल कंसिडर करेंगे। और अगर रेड लाइन ग्रीन लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर देती है, यानी कि ऊपर से नीचे काटेगी, तो उसे सेल सिग्नल कंसिडर किया जाता है। लेकिन जैसा कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं समझता हूँ कि ADX में से ये बाय और सेल के सिग्नल को लेना बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फॉल्स सिग्नल्स जनरेट करता है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 100% टाइम्स ये फॉल्स सिग्नल ही देगा, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स फॉल्स सिग्नल देता है। इसीलिए मैंने कहा है कि जब आप ADX यूज़ करेंगे तो इसे दूसरे इंडिकेटर के साथ सब्स्टिट्यूट करेंगे ताकि वो आपको डायरेक्शन बताए और आप ट्रेंड का पता ADX से करें। जैसे कि सुपर ट्रेंड अगर आपको यहाँ पे डायरेक्शन बताएगा बाय, और आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि हाँ इसमें ट्रेंड भी है और सुपर ट्रेंड भी बाय का कह रहा है, तो एक कॉन्फिडेंट और एक अच्छा ट्रेड आप ले सकते हो। थोड़े से एग्जांपल हैं, जल्दी समझ लो। यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे से इसने क्रॉस ओवर दिया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे एक बाय सिग्नल ये दे रहा है। और हम यहाँ पे देखेंगे, मैंने ये बाय सिग्नल पर ज़्यादा मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको सपोज कि किसी भी इंडिकेटर के थ्रू यहाँ पे एक बाय सिग्नल जनरेट होता है इससे पहले, तो हम यहाँ चेक करेंगे कि हमारी ट्रेंड लाइन कहाँ पे चल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारी ट्रेंड लाइन यहाँ पे 20, 22, 24, 25 के अराउंड, यहाँ पे इस पॉइंट पे 20, 22, 24, 25 के अराउंड आ चुकी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था फिगर में कि 20, 22 कि 25 से 50 के बीच में जो होता है, 25 से स्टार्ट हो जाता है, एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनना स्टार्ट हो जाता है। और इसी जब स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बनना स्टार्ट होता है, यही और वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के बीच में ही हमारी खरीदारी का प्लेस है। तो जब हम यहाँ देख रहे हैं कि हाँ यहाँ 25 तक ये पहुँच चुका है, यानी कि एक बहुत अच्छा ट्रेंड का बिल्डअप हो चुका है। और आप यहाँ देख सकते हैं, एक बहुत अच्छा ट्रेंड बिल्डअप होने के बाद से स्टॉक ने बहुत ज़बरदस्त आपको मोमेंटम दिया है। उसके बाद से हम देखते हैं कि ट्रेंड फॉल होता है और स्टॉक भी कंसोलिडेट करता है। उसके बाद से हमें यहाँ पे एक और सिग्नल मिलता है, ये लाइन को भी आप देख सकते हैं नीचे से क्रॉस ओवर दे रहा है, यानी कि एक बाय सिग्नल। और हम यहाँ पे ट्रेंड का मोमेंटम देखते हैं, तो हमें ट्रेंड का मोमेंटम यहाँ पे भी 25 दिखता है, यानी कि 25, यानी कि यहाँ से एक ट्रेंड का बिल्डअप होना स्टार्ट हो गया। और इसके साथ जो आप दूसरी इंडिकेटर रखेंगे वो भी आपको कुछ ना कुछ साइन दिखाएगा यहाँ पे। तो उसी के अकॉर्डिंग आप अगर यहाँ भी
एंट्री ले सकते थे, तो फिर आप देख सकते हैं स्टॉक ऊपर जा रहा है और आप ये भी देखेंगे कि हाँ इसके साथ ट्रेंड भी स्ट्रांग होता जा रहा है। जैसे जैसा ट्रेंड स्ट्रांग होता जा रहा है आप उसको मॉनिटर करते चलेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ अब ट्रेंड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, तो जैसे कि मैंने बताया एक्सट्रीमली स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल को लाता है, इसलिए जब आप देखेंगे कि ट्रेंड भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, यहाँ पे आप अपनी एग्जिट पॉइंट बना लेंगे। एग्जिट लेंगे आप सीधे निकल जाएंगे। एंट्री के साथ आप स्टॉप लॉस अपना सिंपली बना सकते हैं लास्ट कैंडल के लो को, या फिर आप स्टॉप लॉस गेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो थोड़ा ज़्यादा स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो 1:3 का रेशियो का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। देखिए स्टॉप लॉस के लिए आपको डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है कि कोई आपको स्टॉप लॉस बताए। होता क्या है कि जितनी वीडियोज़ लोग डालते हैं तो ज़बरदस्ती एक स्टॉप लॉस आपको बताने की कोशिश करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि आप खुद अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। आप डिसाइड कीजिए, आप समझिए कि आप चार्ट पे आप देखें कि आपको स्टॉप लॉस कहाँ लेना है। या तो अगर आप पिवट पॉइंट्स मेरी वीडियो देखे होंगे तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से स्टॉप लॉस बनाइए, या फिर आपको जैसा भी लगता है सेफ कि हाँ मैं इतना झेल सकता हूँ, इतना एक लॉस में देख सकता हूँ, आप उसके अकॉर्डिंग बनाइए। आप ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि कोई आपको आके स्टॉप लॉस के बारे में बताए, खुद अपना स्टॉप लॉस डिसाइड कीजिए। तो जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रेंड स्ट्रांग होता गया और स्टॉक ऊपर चलता गया। आप इसके एग्जांपल और भी आगे देख सकते हैं, मैं एग्जांपल बताता जाऊँगा, वीडियो और ज़्यादा लंबी होती जाएगी। जैसे मैंने बाइंग में बता दिया उसी टाइप से हम सेलिंग में भी देख सकते हैं। बिल्कुल हमारा जो ये इंडिकेटर है ये क्या करेगा, ये आपको सिर्फ ट्रेंड बताएगा कि स्ट्रेंथ क्या है ट्रेंड की, और आपको उसके अकॉर्डिंग बाइंग एंड सेलिंग करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो इसका क्रॉसओवर भी बाय एंड सेल का सिग्नल देता है, तो आप इसे भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे आपको क्लियर नहीं हो रहा है कि बाइंग या सेल का क्या सिग्नल है, तो आप इंडिकेटर लगाते टाइम ही यहाँ पे एक शेडिंग का ऑप्शन होता है, इस पर भी टिक कर देंगे तो आपको दिख जाएगा। जैसा कि जब ये रेड जोन बने तो आप समझ लीजिए कि जो DI पॉजिटिव और DI माइनस का जो ये है ये आपको सेल का सिग्नल दे रहा है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग मैं कहूँगा कि ट्रेड आप मत लो, आप कोई और इंडिकेटर लाइक मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड, MACD, एनी इंडिकेटर, उसके साथ आप सिर्फ इस ट्रेंड लाइन को देखो और एक बहुत ज़बरदस्त आप ट्रेड निकाल सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक राइजिंग ट्रेंड यहाँ आता है और स्टॉक बहुत अच्छा ऊपर जाता है। ऊपर जब स्टॉक चला जाता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, उसके बाद मैंने बताया आपको रिवर्सल आता है, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी ट्रेंड बना सकते हो। मान लो कि कोई आपने चार्ट खोला और आपको दिख रहा है कि हाँ सुपर एक्सट्रीम एक स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बना हुआ है, तो आप होप कर सकते हैं कि एक रिवर्सल आने वाला है और आप यहाँ से स्टॉक को सेल कर दो। सेल अगर आपको नहीं पता तो मैंने सेल पे भी एक वीडियो बनाई हुई है, यहाँ पे मैं दे दूंगा, उसे आप देख लो जाके। तो आई होप कि आपको ADX के बारे में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। और आज मैंने आपको ADX के बारे में इसलिए बताया क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो ला रहा हूँ उसमें एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा जिसमें कि ADX को यूज़ करना है। इसलिए फ्रेंड्स आई होप कि आप अच्छे समझ गए होंगे। And please subscribe the channel and like the video and press the bell icon. Thank you so much for watching this video.